आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सभी देखते हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम जो 2025 में आएगा। ऑल क्वेश्चंस विद आंसर्स आप सभी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल्स का क्वेश्चन सीधा आपके स्कूल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें फुल मार्क्स 30 है, पासिंग मार्क्स 10 है, लेकिन इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ ऐसा बताऊंगा कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कूल से लेकर आइएगा। ठीक है, टाइम दिया गया है 3 आवर्स का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस 2025। चलिए, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ क्वेश्चंस को अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसमें आप सभी को सेक्शन ए में आप सभी को 5x2 यानी कि 2 क्वेश्चन बनाना रहता है जो कि 5-5 नंबर का रहता है। सेक्शन ए का आप सभी को 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का था कि राइट अ प्रोग्राम इन C++, फाइंड द सम फॉलोइंग सीरीज सम 2² + 3² + 4² ... n²। हिंदी वाला अपना भैया देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका पहले हम लोग आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो देन द आंसर इज कुछ इस प्रकार आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, आंसर में कुछ इस प्रकार आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा। मैं थोड़ा सा आंसर फास्ट बताऊंगा ताकि टाइम का बचत हो। देखिए, हैशटैग इंक्लूड लेस देन iStream.h ग्रेटर देन। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। फिर उसके नीचे इंक्लूड हैज देन इंक्लूड लेस देन कोनी.h ग्रेटर देन वॉइड मेन फंक्शन, फिर ये ब्रैकेट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप देख के कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार नोट कीजिए, वहाँ पे आप छाप दीजिएगा। कोई स्कूल में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे कॉपी में लिख के ले जाइएगा तो वही उतारने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत स्कूल में नहीं होता ऐसा। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि इंट सम ठीक है बराबर 0 इस प्रकार का आपको लिखना है। फिर लिखिएगा CL फंक्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं, और इसको ये दे दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, सी आउट ग्रेटर देन इंटर द है ना वैल्यू ऑफ सीन है ना लेस देन डबल लेस देन फिर n उसको दिए वाला। ठीक है, फिर n/n सेमीकोलन ये दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसी के नीचे आप सभी देखिएगा कुछ इस प्रकार से आप सभी को आंसर हमेशा लिखते जाना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 4 है ना i = 2, फिर i लेस देन n सेमीकोलन i++। ठीक है, ऐसे करना है। फिर ये ब्रैकेट दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा सम बराबर सम, जहाँ पे i * i ऐसा आपको लिखना है, फिर सेमीकोलन ये कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ब्रैकेट दीजिएगा, ये ब्रैकेट आप सभी को देना होगा। फिर उसके बाद सी आउट ग्रेटर देन सम इज ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन सम सेमीकोलन है ना डॉट गेट फंक्शन। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट दीजिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों। फिर उसी के नीचे आप सभी को अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लेकर जाते हैं। यहाँ आपका आंसर इतना ही है, बस मात्र ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस छोटा सा, बस ये आप बना दीजिएगा। इसी का 5 नंबर मिलता है दोस्तों, इसी का 5 नंबर मिलता है। बहुत छोटा है, इसको आप रट के चल जाइएगा अगर आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हुए तो, और पढ़ें तो बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++, इनपुट है ना करेक्टर एंड देन चेक है ना अब क्वेश्चन पूरा देन चेक। ठीक है, whenever it is an है ना अल्फ़ाबेट ऑफ अ डिजिट और एनी अदर करेक्टर्स। ठीक है, ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसी का आंसर देखने जा रहे हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा और ये भी बहुत छोटा सा ही बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा, दूसरा का आंसर। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह सा हैच है ना इंक्लूड ग्रेटर देन iStream.h, यहाँ भी .h। ठीक है, उसी तरह करना है। उसके बाद फिर से एक हैश देना है, फिर इंक्लूड करना है, यहाँ पे छोटा i होगा। ठीक है, फिर ग्रेटर देन कोनी.h, फिर वॉइड मेन फंक्शन है ना वॉइड मेन फंक्शन हो गया। फिर ये ब्रैकेट दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद लिखिएगा उसके बाद लिखिएगा ये दोस्तों। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा CLR फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा आप सभी की सुविधा के लिए। हाँ, नीचे आप सभी देख पा रहे होंगे स्काउट डबल करते हैं इंटर करेक्टर है ना, और आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे n ये फिर सेमीकोलन। ठीक है,
तो इस प्रकार का आप लिख लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर आगे कुछ इस प्रकार लिखिएगा, आगे कुछ इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर से आगे लिखिएगा सी आउट डबल ग्रेटर देन दिस इज अपेयर, है ना, कैश, ये लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर वही वही सेम है, उतारते जाइएगा दोस्तों। मैं आप सभी को पूरा आंसर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये चलिए इसी के बाद आप सभी को ये फिर से नोट कर देना है, और हमको लग रहा है कि यही तक इसका ये देखिए, फिर थोड़ा सा यहाँ पे बचेगा ये, है ना। फिर सी आउट ये, फिर देन ये कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिएगा। आप सभी का आंसर बस यहीं तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आप सभी का आंसर बस वहीं तक था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो, मैं दिखा दूँ। यस, एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए, और नेक्स्ट एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग सर आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इनपुट करेक्टर एंड देन चेक, है ना, देन चेक। थोड़ा सा मैं दोस्तों बड़ा कर लेता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन का भी हम आप सभी को आंसर देने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 3 है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इजी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सभी यही दोनों क्वेश्चन को कर जाइए। दोनों क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनता है, और आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेम नंबर पर, क्योंकि कोई बहुत सा स्कूल में एग्जाम हो चुका है। तो चलिए हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सी नंबर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो प्रैक्टिकल सी नंबर का। तो इसमें भी आप सभी को कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस उसी प्रकार से लिखना है, हैज़ इंक्लूड, है ना, लेस देन आई स्ट्रीम डॉटेज, फिर उसी तरह नीचे हैड इंक्लूड, है ना, लेस देन कॉन्यू डॉटेज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना होगा आपको। वो तो बहुत छोटा बनता था पहला दूसरा, बट यहाँ पे क्या करना है, वाइड सम नंबर्स, है ना, इंट ए इंट बी, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। फिर उसी तरह वाइड सम नम इंट ए इंट बी इंट सी होगा आगे दोस्तों। देखिए इंट सी और इंट डी तक गया है दोस्तों, यहाँ पे इंट सी और इंट डी तक यहाँ पे गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसी प्रकार उसी के नीचे है वाइड मेन फंक्शन। उसी के इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा वाइड मेन फंक्शन, हो गया। फिर ये ब्रैकेट दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर ये CLR फंक्शन, फिर सम नम, है ना, सम नम दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, 1 2 है ब्रैकेट में 1 2। फिर ब्रैकेट को ऑफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर वाइड सम नम, है ना, इंट ए इंट बी, ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट देख लीजिएगा दोस्तों आप सभी। फिर सम ग्रेटर देन ENDL ग्रेटर देन, है ना, सम नम, ठीक है। फिर ये इस प्रकार से आप खींच लीजिएगा। ये दोनों एक ही लाइन में दोस्तों, मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ, ये दोनों एक ही लाइन में है ना। इज, फिर ये कॉमा, ठीक है, ग्रेटर देन डबल ए प्लस बी दोस्तों, ए प्लस ग्रेटर देन डबल ए प्लस बी दोस्तों, ए प्लस बी दोस्तों। चलिए ये हो गया। अभी आगे आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों, ठीक है, ये ब्रैकेट। चलिए दोस्तों ब्रैकेट रख दिए। फिर हम लोग आगे देख पाएंगे वाइड सम नम, है ना, इंट ए इंट बी इंट सी, उसी प्रकार का ब्रैकेट करेंगे। फिर सी, है ना, ENDL सम नम होगा यहाँ पे, ठीक है। इज ये दीजिएगा, ये साइन दीजिएगा, फिर लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी सेमीकोलन, ये कीजिएगा। फिर ब्रैकेट को ऐसे ओपन कीजिएगा दोस्तों। ब्रैकेट को फिर ओपन करने के बाद आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना, आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि वाइड सम नम इंट ए इंट बी इंट सी इंट डी हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे आप सभी को ये हो कर दीजिएगा। तो आप सभी को इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। डी में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ सो द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हमको इसमें कंसेप्ट दिखाना है इनहेरिटेंस का। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा बड़ा है, आप सभी देख लीजिएगा, है ना, कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है और यहीं से मेरा आंसर है। देखिए सर, इनहेरिटेंस इस प्रकार से आपको पहले लिखना है, पब्लिक, है ना। चलिए आगे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड लेस देन आई स्ट्रीम डॉटेज ग्रेटर देन, ठीक है। फिर क्लास बेस बी करेंगे, इस प्रकार का देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, है ना, प्राइवेट, है ना, इंट एक्स, प्राइवेट इंट एक्स रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे प्रोटेक्टेड इंट वाई रहेगा, प्राइवेट को हम लोग एक्स मानेंगे, प्रोटेक्टेड को इंट वाई सेमीकोलन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिक में आ जाएगा, ये रहेगा प्राइवेट, है ना। फिर आपको यहाँ पे पब्लिक में देखना है, ठीक है, पब्लिक में
सेमीकोलन है, क्या है, इंट जेड सेमीकोलन है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो वॉइड, है ना, ये आपको आगे मिलेगा, इस प्रकार से आप नोट कीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा, है ना, कि वॉइड, फिर यहाँ फंक्शन सेमीकोलन, इस प्रकार से आपको लिख ही देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस प्रकार से आपको लिखते रहना है, आगे इसी में लिखना होगा, आपको कॉपी में नोट करते रहिए, है ना। क्लास बेस डी, पब्लिक बी, ठीक है, फिर ब्रैकेट दीजिएगा, फिर ये कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब लिखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको समझना है थोड़ा सा, बाकी आप वो तो उतार लेंगे देख कर। चलिए वॉइड बी, है ना, और ये सी आउट लेस देन डबल नॉट कोमा इंटर फर्स्ट एन ओ सेमीकोलन डबल कोमा सीन एक्स के लिए हम लोग क्या किए हैं, सी आउट इंटर सेकेंड, तो बस वही लिखना है। देखिए यहाँ आउटपुट में एक बॉक्स बना लीजिएगा और वही लिखना है, इंटर फर्स्ट, है ना, इंटर फर्स्ट, देखिए वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, वही लिखा हुआ है दोस्तों, यस, देखिए, है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटर फर्स्ट एन ओ, फिर इंटर सेकेंड नंबर इंटर, वही दोस्तों उसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसको देखिए दोस्तों, इसके आगे क्या करना होगा आपको, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक, देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, टाइम कम है दोस्तों, नहीं तो मैं इसको समझा देता अच्छे से, ठीक है। चलिए हो गया। अब सर हम लोग आते हैं, हम लोग का ये पाँचवा जो, सॉरी, ये जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन रहता है एसक्यूएल की तरह से, ठीक है, दूसरा, ठीक है दोस्तों। तो एसक्यूएल टेबल दिया गया है जिसमें फॉलोइंग स्टूडेंट, है ना, रिजल्टेशन है। तो इस प्रकार से आपको कुछ टेबल दिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ टेबल दिया जाएगा, यहाँ पे ये सब दिया गया है, ठीक है। इसी को देख के इसी पर बेसिस पे हम लोग बनाएंगे कि देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर में चलते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है टू शो द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर भी हम लोग देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आंसर में, देखिए वहाँ भी हम क्वेश्चन लिख गए हैं, टू लिस्ट द मेंस ऑफ है ना, फॉर्मल स्टूडेंट ऑफ सो आर हिंदी इन हिंदी डिपार्टमेंट को, देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम फी, यहाँ पे देख पाएंगे नेम फी, इसको ध्यान देना है। अगे फॉर द मेक आ स्टूडेंट ओनली, है ना, स्टूडेंट ओनली, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मेल स्टूडेंट ओनली, ओके, मेल स्टूडेंट ओनली था, ओके। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, यही आपके सेम स्कूल में भी पूछे जाएंगे, है ना, है ना, टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच 33, ठीक है, 23, ओके। नेक्स्ट टू लिस्ट द, है, टू लिस्ट द मेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच, देखिए दोस्तों यही इसी प्रकार से कुछ आपका क्वेश्चन रहेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग डाटा स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, एक लाइन का बिल्कुल आंसर रहता है, यही सबसे इजी क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल, ये भी जान लीजिएगा। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल मात्र 3 क्वेश्चन बनाना होता है दोस्तों, 3 क्वेश्चन, में वीडियो को दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप सभी, देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा, पहला का जिसमें इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बोला है अबाउट, है ना, स्टूडेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये बोला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कीजिएगा, इसमें बहुत ईजी है, बोला है सेलेक्ट स्टार डालिएगा, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, इतना ईजी है दोस्तों, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी क्या किया है कि दूसरा क्वेश्चन में भी क्या किया है, उसी प्रकार से किया है। देखिए दोस्तों लिस्ट किया है, किसको लिस्ट किया है, नेम्स किया, नेम्स जो फीमेल है, क्या है, जो फीमेल है स्टूडेंट्स, है ना, इन हिंदी डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको लिखने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी एंड सेक्स इज इक्वल टू फीमेल, एफ सेमीकोलन, ये, ठीक है, फीमेल डिपार्टमेंट। समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें ही, है ना, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है तो टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम ऑफ फी, है ना, यहाँ पे फी हो जाएगा, ये फी है, ठीक है, ये फी है। उसके बाद आगे फॉर अ मेल स्टूडेंट, है ना, ओनली मेल स्टूडेंट का फी दिखाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम लोग किस तरह लिखेंगे ये समझने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए सेलेक्ट नेम ऑफ फी, है ना, ये लिख लीजिएगा आप, फिर लिखिएगा फ्रॉम, है ना, फिर आप लीजिएगा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इज इक्वल टू मेल सेमीकोलन, ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन हम लोग को किस तरह लिखना होगा, देखिए बोल रहा है टू काउंट द नंबर ऑफ, है ना, स्टूडेंट विच अगे 20 ग्रेटर देन 23 ईयर, सॉरी लेस देन 23 ईयर से 23 से कितने हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, इसका आंसर इसी प्रकार लिखेंगे, सेलेक्ट द काउंट, है ना, फिर स्टार डालेंगे ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे फ्रॉम, है ना, स्टूडेंट वेयर
स्टूडेंट वेयर इस प्रकार के देंगे, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 23 और यहाँ पे सेमीकोलन। ये इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप सभी देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या करता है, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, है ना, विथ, इस प्रकार से है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, आंसर है सेलेक्ट द नेम ऑफ, इस प्रकार से DOA, है ना, फ्रॉम, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स बाय, देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो खत्म हो गया आप सभी का कंप्यूटर साइंस को हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस के सॉल्यूशन के साथ हम लोग खत्म कर चुके हैं प्रैक्टिकल को। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को पूरा वीडियो समझ में आया होगा और यही आपके स्कूल में आने वाला है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसको जाइए घर में और प्रैक्टिस कीजिए दबा के, ठीक है। थैंक